फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का 3 अगस्त के मजमून में फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन लिखा। ट्रंप से निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ईरान के सदर का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात कायम रखे। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, अस्तहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीका का पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। भारत स्टॉक मार्केट 1,42,000 पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह पर। कारोबार के आगाज पर ही तेजी। इंडेक्स में 1,000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,42,174 तक गया। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और फैसला मार्के में 13 रन से फतह। 190 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज टीम 176 रन बना सकी। साहबजादा फरहान मैच और मोहम्मद नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, वनडे सीरीज से बाहर। आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की कौमी टीम को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है टीम कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेगी। मोहसिन नकवी ने कहा सीरीज में कामयाबी मेहनत और टीम वर्क की बदौलत मुमकिन हुई। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। कप्तान सलमान अली आगा की T20 सीरीज जीतने के बाद गुफ्तगू। कहा अब 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप पर हमारा फोकस होगा। असल हदफ वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना है। मैन ऑफ द मैच साहबजादा फरहान बोले टीम के लिए रन बनाने और फतह में हिस्सा डालने पर खुशी है। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने कहा अच्छी तरह अंदाजा है पावर प्ले में किस तरह बॉलिंग की जाती है। वेस्ट इंडियन कप्तान शाय होप बोले हमें मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात भी करेंगे। हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास की सदारत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म CM सेक्रेटेरिएट में तकरीब में मुतासरीन में चेक तकसीम करेंगे। इसराइली वज़ीर बिन गुवेर की क़यादत में सैकड़ों यहूदी मस्जिद अक़सा में दाखिल। मजहबी रसूमात अदा की। मस्जिद अक़सा के अहाते में इश्तियाल अंगेज़ मार्च, बड़े पैमाने पर दरअंदाजी की। मक़बूसा बैतुल मक़सिस गवर्नरेट ने इक़दाम को मस्जिद की हुर्मत और नमाजियों के हकूक़ की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। इमदाद के मुतलाशी 56 फ़लस्तीनियों समेत 92 शहीद। हमास ने क़हत से मुतासरा 2 यरगमालियों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक़ सिक्योरिटी एहलकारों का गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। मस्जिद अक़सा की बेहुरमती ने दुनिया भर के मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुंचाई। ऐसी इश्तियाल अंगेजियाँ अमन के इम्कान को खतरे में डाल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की मज़म्मत। कहा इसराइली वज़रा के आबादकार गिरोहों के साथ धावा बोलने की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानियत की इज्तिमाई ज़मीर पर भी हमला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल। कराची शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का मामला। सिटी कोर्ट का
केएमसी और डीएमसी वस्ती को 99 लाख हर्जाना वर्सा को अदा करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड से जाहिर होता है हादसा गफलत के बायस पेश आया। केएमसी और डीएमसी वस्ती अवामी फराइज के अंजाम दही में नाकाम रहे। नाले और सीवरेज निज़ाम की देखभाल इनकी जिम्मेदारी थी। 2022 की बारिशों के दौरान मोटरसाइकिल सवार खानदान नाले में गिर गया था। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मामला। कत्ल के खिलाफ वकला की सिंध हाई कोर्ट में नारेबाजी। वकला की जजेस से बोर्ड डिस्चार्ज करने की इस्तदा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत का फौरी बोर्ड डिस्चार्ज करने से इनकार। कहा वक्फे के बाद बोर्ड डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा का भी बोर्ड डिस्चार्ज करने से इनकार। वकला का कहना था सीनियर वकील के कत्ल के खिलाफ बार ने हड़ताल की, अदालत बोर्ड डिस्चार्ज करे। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, सब टीवी पर नशर, कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, अब एहतजाज का फायदा नहीं। जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन कोर्ट रूम से चले गए। वकला का सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाइयों के बायकॉट का ऐलान। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। शादीशुदा लड़की को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमों का तयन। तीनों भाई हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमों में मकतूला सिदरा का वालिद अरब गुल, सुसर मोहम्मद साले उर्फ सलीम और चचा मानी गुल शामिल। जिरके के बाद बरादरी की मौजूदगी में मानी गुल के कमरे में लड़की के मुंह पर तकिया रखा और गला दबाकर कत्ल किया। कत्ल की मनसूबाबंदी में शामिल 8 मर्द और खवातीन मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सके। डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फितना और खारिज का दहशतगर्द हलाक। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मौजा चक लादन के करीब गश्त पर थी। झाड़ियों में छुपे मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान एक हमलावर बिलाल उर्फ बशीर मारा गया। हलाक मुलजिम कत्ल, डकैती, राहसनी, दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में मतलूब था। कराची में लुटेरों ने 2 जानें लेनी। बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर होटल पर फायरिंग, 2 अफराद जाम भाग। यानी शाहिद के मुताबिक वाकया दौरान डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। मुलजिम मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए। जाम भाग अफराद में से एक होटल पर काम करता था, दूसरा काम के लिए 2 दिन कबल आया था। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। जाम भाग अफराद का चंद रोज़ कबल झगड़ा भी हुआ था। महकमे मौसमियात की कल से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल दाखिल होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी, गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पीडीएम में पंजाब के मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात की हिदायत। दरिया झेलम और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दो दरिया कराची में बाप और 2 बच्चों के डूबने की वीडियो सामने आ गई। बच्चों को समंदर में बहते देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अफराद ने बचाने की कोशिश की। बच्चों का बाप भी वीडियो में नजर आ रहा है। शहरियों ने करीब पड़ा खंबा भी डूबते अफराद की तरफ फेंका। एक बच्चा काफी देर तक बचने की कोशिश करता रहा।